अब मेरा हाल नहीं पूछते तो क्या हुआ। ध्यान रखना, जीते जी हम लोगों की कद्र नहीं करते हैं। कहते हैं आज हमारा हाल नहीं पूछते तो क्या हुआ, कल एक एक से पूछोगे कि क्या हुआ था। कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु को पाकर मरा, जो प्रभु का पाकर मरा। वास्तव में जीने को हर लोग जिया करते हैं, जिंदगी बोझ की तरह जिया करते हैं। जीते हैं तो स्वयं भी जिंदगी में चिंताओं का बोझ होता है, क्योंकि कहते हैं बचपन में खिलौनों का बोझ, बड़े हुए तो किताबों का बोझ, फिर जिम्मेदारियों का बोझ, और उसके बाद मरे तो लकड़ियों का बोझ। जिंदगी बोझ में गुजार देते हैं। लेकिन कुछ लोग दुनिया में ऐसे होते हैं जो मिसाल बन जाते हैं, जिनकी लोग मिट्टी को भी पूजा करते हैं, जिनके पैर जहाँ पड़ जाते हैं वहाँ तीर्थ हो जाया करते हैं। हमारे तीर्थंकर यदि होते हैं किसी भी मजहब में, किसी भी मजहब में कोई भी तीर्थंकर हो, पैगंबर हो, दिगंबर हो, सब वही पूजे जाते हैं जो त्याग और तपस्या, दया और परोपकार को अपनाते हैं। हम हर डॉक्टर्सों से और जितने हमारे कहना चाहिए जिम्मेदार लोग समाज से बैठे हैं, कहते हैं कि वास्तव में तुम कभी सोचा करो, जिसे दूसरों का दुख दिखाई देता है उसे जमाना बधाई देता है, और आपसे कोई कुछ बुरा कह दे तो कह दो कि हमें ऊंचा सुनाई देता है, हमें ऊंचा सुनाई देता है। सिर्फ जिंदगी में दो सूत्र अपना लेना, किसी की बुराइयों को मत लेना और भलाइयों में कभी रुकना मत। जब हो सके दौलत क्या करोगे, कमाकर बहुत छोड़ जाओगे, सोने चांदी से यदि भरता पेट तो इकट्ठे कर लेता मैं भी हीरे मोती, कहाँ ले जाएगा पगले, कफन में जेब नहीं होती। मौत से बचने के लिए तुमने बहुत सारे इंतजाम किए, बैंक बैलेंस किया है ताकि तुम मौत के समय में कोई डॉक्टर बचा लेगा, लेकिन मैं कहती हूँ एक दिन होगा डॉक्टर हार जाएंगे और मौत जीत जाएगी। लेकिन मौत जीत जाएगी, उसके पहले हम अपने ज़िंदगी में ऐसी जीत लाएंगे कि किसी को हार का सामना नहीं करने देंगे, हम किसी को पीड़ाओं से नहीं मरने देंगे। हमारे डॉक्टर्स ने अभी बहुत अच्छी बात कही, एक ही का नाम लूँगी, 2-3 डॉक्टर्स ने बहुत अच्छी बात कही भाई साहब ने। तो मैं यही कहूँगी कि आपका भले हो सकता है बिजनेस है, आपकी जिंदगी में आपकी जिम्मेदारियां इसी पर चलती हैं, लेकिन परमात्मा की एक जिम्मेदारी चलाना, तुम वास्तव में भगवान हो जाओगे, इंसान के रूप में भी भगवान से पूजे जाओगे। कभी किसी गरीब मोहताज को अपने दरवाजे से पैसे के पीछे मरने मत देना। सोच लेना, उस समय एहसास करना कि काश इस जगह मेरा बेटा होता तो क्या हाल होता। एक डॉक्टर ने, एक बूढ़ा आया, उसका एक ही बेटा था, 2 बेटे पहले मर चुके थे। बहुत दुखी होकर उसने कहा डॉक्टर साहब मेरे बच्चे को देख लो। डॉक्टर ने कहा टाइम होता है, डॉक्टर की भी अपनी लाइफ होती है, मैं खेलने जा रहा हूँ अभी नहीं देख सकता हूँ, कल आना। बहुत गिड़गिड़ाया, बुढ़ा बहुत रोया और ज़्यादा मजबूर था, आर्थिक स्थिति से भी बहुत कमज़ोर थी, बहुत रोया, लेकिन डॉक्टर ने नहीं देखा। मजबूरन वो रिक्शे में लाया था, रिक्शे से लेकर चला गया और घर जाते जाते बच्चे ने दम तोड़ दिया। लेकिन कहते हैं कि 3 साल बाद डॉक्टर के बेटे को सर्प ने काट लिया। मन तो करा उस बुड्ढे का एक बार, क्योंकि वो झाड़ा देता था कि नहीं देखूं, लेकिन फिर भी कहा कि मैं रोता हूँ वो ना रोए, इसलिए गया और उसके बेटे का झाड़ा दिया और बेटा ठीक हो गया। सोच कर देखना, हम जिंदगी में किसी दुश्मन के साथ दुश्मनी से नहीं, हम दुश्मनों को ऐसा मौका दें कि वो दोस्त बन जाएं, लेकिन दोस्तों को एक मौका भी ऐसा नहीं दें कि दुश्मन बन जाएं। आज वास्तव में वो कहना चाहिए, हमारे गुरुदेव ज्ञान सागर जी ने अपनी जिंदगी को, जन्म को, ऐसे जन्म लेना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई खा के मरा, कोई खिला के मरा, लेकिन जीवन धन उसी का है जो प्रभु को पा के मरा। उन्होंने अपने जन्मदिन को सार्थक किया था, महावीर जयंती के दिन उन्हें अपनी जयंती मनाई, यानी नया जन्म मुनि का। आप लोगों ने सिर्फ उन्हें उपाध्याय या आचार्य के पद में देखा होगा, हमने उन्हें छुल्लक जी के पद में भी देखा। मैं उनके साथ 4 साल रही हूँ और मेरे लिए वो प्रथम गुरु हैं, जिन्होंने मेरे गांव में आकर हम जैसों को निकाल कर यहाँ तक लाए हैं। और मैं उनसे प्रार्थना करूँगी कि वो यहाँ तक लाए हैं, वो जहाँ भी होंगे आज
मैं उन्हें कोटि कोटि नमन करती हूँ और यही कहूँगी गुरुदेव से कि गुरुदेव मेरा हाथ पकड़कर यहाँ तक लाए हो, मुझे सिद्ध सिला तक ले जाना, ऐसे ही दया और परोपकार के काम कराना, क्योंकि अहंकार मत दिखाना कभी जिंदगी में। वास्तव में अहंकार बुलंदी देर तक किस शख्स के हिस्से में रहती है और बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है, बहुत ऊंची इमारत हर घड़ी खतरे में रहती है। तो आप सभी को मेरा आशीर्वाद। और गुरुदेव ने दीपावली के दिन, निर्वाण महोत्सव के दिन अपना निर्वाण बनाया, यानी और आगे गति बढ़ाई है उन्होंने। संयम और तप त्याग के द्वारा उन्होंने समाधि को पाया है। और आज सन्मत सागर जी, आज के दिन आप सच मानना, यदि आपके अंदर भावना होगी, शिखरजी भवन का उद्घाटन था, नेहा दीदी का खबर आई कि मैं आ रही हूँ, और आज के दिन ही वो दिल्ली में आई। अचानक गुरुदेव सन्मत सागर जी का जब समाचार मिला तो हमने तक पूछा था कि कौन से सन्मत सागर, लेकिन गुरुदेव वास्तव में हमारी सुमत सागर जी की परंपरा में तीनों समाधियां इतनी अच्छी हुई हैं कि मैं कहती हूँ कि पंचम काल में यदि सबसे श्रेष्ठ समाधियाँ हुई हैं तो हमारी परंपरा में हुई हैं, जो सुमत सागर जी ने अपना आसन परिमार्जन स्वयं किया है, क्योंकि उनके अंदर दया और परोपकार की भावना थी। उन्होंने जन जन के साधु से वर्ग के लिए, सेवा के लिए बहुत सुंदर व्यवस्थाएं की हैं। हमारे सन्मत सागर जी गुरुदेव ने बहुत सुंदर गुरुकुल आदि की व्यवस्थाएं की हैं, जिसमें बच्चे पढ़ते हैं, और ज्ञान सागर जी ने पूरी दुनिया को एक स्टेज पर लाकर रख दिया, सब प्रबुद्ध वर्ग को। तो मैं यही कहूँगी, अभी भाई साहब परिचय दे रहे थे कि ये महाराज जी के भक्त हैं, ये महाराज जी के भक्त हैं। मैं कहूँगी यदि आपकी जरा भी आस्था और थोड़ी सी भी श्रद्धा है तो बाप का प्रमाण पत्र बेटा होता है कि बाप कैसे थे। आप लोग जरा भी महाराज जी के भक्त हैं तो इस ज्ञान तरणी हो या महाराज जी की कोई संस्थाएं हो, उसे चरम सीमा तक पहुंचा देंगे। और मेरा आप सबको आशीर्वाद।